नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाक की लगी लॉटरी दौरे पर पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति, किया गया भव्य स्वागत। दिसंबर की बारिश में दुबई नगर पालिका अलर्ट, 2000 से ज्यादा शिकायतों पर की त्वरित कार्रवाई। यूएई में 17 साल की भारतीय छात्रा की कार्डियक अरेस्ट से मौत। शारजाह में लापरवाह ड्राइविंग का चौंकाने वाला मामला, फुटपाथ पर चढ़ गई वैन। यूएई ने सीरिया की मस्जिद में हुए जानलेवा बम धमाके की कड़ी निंदा, आतंक और हिंसा को किया खारिज। अबू धाबी अल शमखा में निवासियों के लिए खुले 16 नए पब्लिक पार्क, बढ़ेगी हरी भरी सामुदायिक जगह। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। पाक की लगी लॉटरी दौरे पर पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति, उनका किया गया भव्य स्वागत। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान पाकिस्तान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर उनका स्वागत किया है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगाई है, खासकर भिखारियों को लेकर। अब देखना ये है कि इस मुलाकात का आखिर क्या नतीजा निकलता है। दिसंबर की बारिश में दुबई नगर पालिका अलर्ट, 2000 से ज्यादा शिकायतों पर की त्वरित कार्रवाई। दिसंबर में हुई तेज बारिश के दौरान दुबई म्युनिसिपैलिटी ने पूरे शहर से आई 2180 से ज्यादा शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की है। नगर पालिका के मुताबिक कॉल्स ज्यादातर सड़कों पर पानी भरने, रिहायशी इलाकों में जल भराव और सार्वजनिक जगहों व पार्कों में दिक्कतों से जुड़ी थी। पिछले हफ्ते यूएई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी हालात बनी, पेड़ उखड़ गए और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। हालात को देखते हुए रास अल खैमा का जेबेल जैस कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। बारिश शुरू होते ही नगर पालिका ने सबसे पहले लोगों की सुरक्षा और जरूरी सेवाओं को चालू रखने का ध्यान दिया। अधिकारियों ने साफ कहा कि उनका फोकस मुख्य सड़कों, रिहायशी इलाकों और ट्रैफिक को सुचारू रखने पर रहा। टीमों ने मिलकर फील्ड्स में काम किया, पानी की निकासी कराई, सड़कों से रुकावटें हटाई, सफाई कराई और यह सुनिश्चित किया कि लोग अपने घरों और जरूरी जगहों तक पहुंच सके। कोशिश यही रही है कि बड़ी सड़कों के साथ साथ अंदरूनी रास्तों और सार्वजनिक जगहों पर भी हालात जल्दी सामान्य हो जाएं। यूएई में 17 साल की भारतीय छात्रा की कार्डियक अरेस्ट से मौत। यूएई में 17 साल की एक भारतीय छात्रा की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। परिवार ने शुक्रवार को इस दुखद घटना की पुष्टि की है। मृतक छात्रा का नाम आयशा मरियम था। वह शारजाह के एक इंडियन स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी। आयशा का जन्मदिन हाल ही में 9 दिसंबर को था और वह कुछ ही दिन पहले 17 साल की हुई थी। परिवार के मुताबिक, जो केरल से ताल्लुक रखता है, आयशा की तबीयत अचानक खराब हो गई। गुरुवार को उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टरों ने गुरुवार दोपहर उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आयशा को पहले से कोई बीमारी थी या नहीं। उसकी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शारजाह में लापरवाह ड्राइविंग का चौंकाने वाला मामला, फुटपाथ पर चढ़ गई वैन। शारजाह में लापरवाही से ड्राइविंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो शुक्रवार 26 दिसंबर को शारजाह पुलिस ने जारी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद वैन अचानक कंट्रोल खो देती है और सड़क से फिसलते हुए फुटपाथ पर लगे नीले साइन बोर्ड से टकरा जाती है, जिसके बाद वैन फुटपाथ पर चढ़ जाती है और जोरदार टक्कर के साथ धुएं का गुबार उठने लगता है। धुएं की वजह से कुछ देर तक साफ दिखाई नहीं देता कि वैन पलटी या नहीं, लेकिन यह साफ हो जाता है कि लापरवाही का एक छोटा सा पल कितना बड़ा और खतरनाक हादसा बन सकता है। यूएई के अधिकारी लगातार ड्राइवरों से सावधानी और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि तेज रफ्तार, अचानक लेन बदलना या ट्रैफिक नियम तोड़ना न सिर्फ ड्राइवर बल्कि सड़क पर मौजूद हर इंसान की जान के लिए खतरा है। इसी को देखते हुए शारजाह में नियम और भी सख्त किए गए हैं, जहां लापरवाही से ड्राइविंग
पर जब्त वाहन चुराने के लिए 20,000 दिरहम और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मामलों में 30,000 दिरहम तक की भारी फीस तय की गई है। यूएई ने सीरिया की मस्जिद में हुए जानलेवा बम धमाके की कड़ी निंदा। आतंक और हिंसा को किया खारिज। यूएई ने सीरिया के होम्स शहर में एक मस्जिद के अंदर हुए जानलेवा बम धमाके की कड़ी निंदा की है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि वो ऐसे सभी आतंकी हमलों को पूरी तरह खारिज करता है जिसका मकसद लोगों की जान लेना और इलाके की सुरक्षा व स्थिरता को नुकसान पहुंचाना होता है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना के मुताबिक होम्स के अलवाइट समुदाय की एक मस्जिद में हुए इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 18 लोग घायल हुए हैं और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। विदेश मंत्रालय की स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हमेली ने कहा है कि यूएई इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़ा है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता है। रिपोर्ट के अनुसार यह धमाका शुक्रवार को दोपहर की नमाज के दौरान हुआ। एक अति रूढ़िवादी सुन्नी समूह सराया अंसार अल सुन्ना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी यह समूह दमिश्क में एक चर्च पर हुए आत्मघाती हमले पर दावा कर चुका है। स्थानीय अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया है कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अबू धाबी अल शमखा में निवासियों के लिए खुले 16 नए पब्लिक पार्क, बढ़ेगी हरी भरी सामुदायिक जगहें। अबू धाबी के अल शमखा इलाके में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट ने यहाँ 16 नए पब्लिक पार्क खोल दिए हैं। इसका मकसद शहर में रहने वालों को ज्यादा हरी भरी, खुली और सुकून भरी जगह देना है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर हो सके। ये सभी पार्क रिहायशी इलाकों में बनाए गए हैं और इन्हें हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ खुले लॉन, आउटडोर फिटनेस जोन, खेल के कई कोर्ट और बच्चों के खेलने के लिए अलग-अलग सुरक्षित एरिया भी बनाए गए हैं। इसके अलावा वॉकिंग ट्रैक, छांव वाली बैठने की जगह और ऐसी स्पेस भी है जहाँ लोग मिल बैठ सके और समय बिता सके। डीएमटी के कैपिटल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन विभाग के प्रमुख इंजीनियर खलीफा अब्दुल्ला अलकिमजी ने कहा है कि इन पार्कों को इस तरह तैयार किया गया है कि लोग यहां आराम कर सके, एक दूसरे से जुड़ सके और खुले माहौल में एक्टिव रह सके। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी के साल के तहत इन जगहों का उद्देश्य लोगों के मजबूत जुड़ाव बढ़ाना और अपनेपन की भावना को मजबूत करना है। अल शमखा के ये नए पार्क अबू धाबी में पब्लिक सुविधाओं को बढ़ाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। इससे पहले अल फलाह और मोहम्मद बिन जायद सिटी जैसे इलाकों में भी ऐसे ही कम्युनिटी पार्क बनाए जा चुके हैं। इससे साफ है कि प्रशासन ऐसे मोहल्ले विकसित करने पर जोर दे रहा है जहां लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकें और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा बेहतर हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.97 रुपए है जो कि पिछले दिन 23.95 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.33 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 38.33 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.59 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.70 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.71 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.94 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.93 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 413.20 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 408.25 दिरहम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,102 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 505 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 12,347 के होते हैं जो कि पिछले दिन 498.97 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 537.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 544.33 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,331 की है। आखिर में हम दिरहम रेट जानेंगे तो आज एक यूएई दिरहम में
24.44 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.34 रुपया था। वहीं आज एक्यूआई दरम में 39.15 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.99 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज एक्यूआई दरम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.23 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.29 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.29 पाकिस्तानी करेंसी ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.54 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा अपडेट्स। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।